गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेट थ्योरी में किसी भी सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है ना, ये आज हम लोग सीखेंगे। कोई सेट आपका दिया हुआ रहेगा और आपसे कहेगा कि उसका कंप्लीमेंट निकालिए, ठीक है, और उसी का प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं। और दो सेट दिया हुआ रहेगा तो उसका डिफरेंसेस कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखिए कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब किसी सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है और इसका यूज प्रोबेबिलिटी जब पढ़िएगा ना तो वहां पर ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना है कि कंप्लीमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं। तो लिखिए कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाई ए डैश, या ए का पावर सी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए, या ए के ऊपर एक लाइन खींचा हुआ है, इसको बार कहते हैं, ठीक है। तो ए बार ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए, एंड इज डिफाइंड एज। अब ये क्या होता है, तो ए डैश इक्वल टू, अगर इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइंड करना होगा तो हम क्या लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू u। u यहां पे क्या है, यूनिवर्सल सेट। x है सो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है, ठीक है। अगर x यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है तो x a का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे कि बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। a डैश समझ में आया सब लोग को। a डैश का मतलब क्या हुआ, अब आप इसको समझिए कि कोई यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। तो सेट हम लोग लेते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और ए एक सेट लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 3 और 4। आपको कहा जाए कि ए डैश निकालिए, तो ए डैश का मतलब क्या होना चाहिए कि वह एलिमेंट जो ए डैश होगा वह एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए। तो अब बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि ए डैश होगा क्या, तो यहां पर यूनिवर्सल सेट में 1 है बट ए में नहीं है, तो इसको 1 लिखेंगे। 2 लिखेंगे, 3 तो 3 ए में है तब ये नहीं लिखाएगा, 4 ए में है नहीं लिखाएगा। अब क्या हो गया 5, यही आपका ए डैश हो गया। ए डैश का मतलब वह एलिमेंट जो ए में नहीं होगा। अब यहां से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप यूनिवर्सल सेट में ए को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए डैश के बराबर होगा। बोलिए कोई दिक्कत। यहां पे यूनिवर्सल सेट में ए को आप अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो किसके बराबर होगा, ए डैश के बराबर। अब यही चीज आपको यहां पर देखिए लिखाया गया कि अगर x यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि x a का एलिमेंट नहीं होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, ए डैश। अब यहां पर देखिए ए डैश, समझ में आ रहा बात। 1 क्या है, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है और ए का नहीं है। 2 क्या है, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है बट ए का नहीं है। 5 क्या है, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है बट ए का नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत। तो यहां पर कंप्लीमेंट, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट जब निकालना होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वह ए डैश में जो एलिमेंट होगा वो ए में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी को अगर आपको कहा जाता है कि वेन डायग्राम से बताइए, तो वेन डायग्राम के लिए आपको क्या बताए थे, सबसे पहला काम एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाएंगे और ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को। और यूनिवर्सल सेट को बताए थे कि कॉर्नर में आप यू लिख दीजिए, ठीक है। और जो उसके सबसेट्स होते हैं, जितने भी सारे सेट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। समझ में आ रहा बात। यूनिवर्सल सेट के भी बारे में आपको बता चुके हैं। तो अब क्या होगा कि ए जो सेट है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, सर्कल से। तो इसके अंदर एक सर्कल लिखेंगे और नाम दे दिए ए। अब ये जो सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को। और हमको मेरे को निकालना क्या है, ए डैश। तब ए डैश अगर वेन डायग्राम में आपसे पूछा जाए कि क्या होगा, तो सर्कल वाला पार्ट को छोड़ दीजिए,
बाकी यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट, यही किए थे ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर के पार्ट को आप सैडेड कर दीजिए और सर्कल वाला पार्ट को छोड़ दीजिए। तो ये जो सैडेड पार्ट हुआ सर्कल को छोड़ करके, ये क्या कहलाएगा, ये ए डैश कहलाएगा। और कंक्लूजन क्या निकला कि ए डैश इक्वल टू, हम लोग क्या किए, यूनिवर्सल सेट में, ध्यान से समझिए, यूनिवर्सल सेट में ए को सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो यहां पे हम लिखेंगे कि ए डैश इक्वल टू इन यू माइनस ए। ये एक तरह से फॉर्मूला हो गया आपको निकालने का। अगर आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ ए डैश बताइए, तब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए डैश, नंबर ऑफ ए डैश इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए। अगर आपको कहा जाए कि नंबर ऑफ ए डैश बताइए क्या होगा, तो क्या होगा, नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए डैश का मतलब क्या हुआ कि ए डैश में कितने एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट है उसमें से ए सेट में जितने एलिमेंट है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यही आपका है सो किसी भी सेट का कंप्लीमेंट होता है। यहां तक जल्दी से नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टी में क्या है, हेडिंग डाल दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट सेट्स। लिखिए कि इफ ए बी सेट देन ए डैश बी इट्स कंप्लीमेंट एंड यू बी द यूनिवर्सल सेट। ए आपका क्या है, कोई सेट दिया हुआ है, और ए डैश क्या हो जाएगा, ए का कंप्लीमेंट, और यू क्या है, यूनिवर्सल सेट। देन फर्स्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब आप बताइए, अभी आपको पता है ए और ए डैश में इंटरसेक्शन अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, फाइव। कॉमन सेंस, क्योंकि जो एलिमेंट ए में होगा वो ए डैश में नहीं होगा, और जो एलिमेंट ए डैश में होगा ए में नहीं होगा। तो दोनों का कॉमन क्या हो गया, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों का कॉमन। तो यहां पर कॉमन क्या हो गया, फाइव, एम्प्टी सेट। ठीक उसी तरह से सेकंड में दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन ए डैश। यूनियन का मतलब क्या होता था, ए का भी एलिमेंट हो, बी का भी एलिमेंट हो, या दोनों का हो। अब यहाँ पे कहता है ए का एलिमेंट हो या ए डैश का एलिमेंट हो, तो दोनों को मिला देंगे तो किसके बराबर, यूनिवर्सल सेट के बराबर। किसके बराबर, यूनिवर्सल सेट के बराबर। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, तीसरा प्रॉपर्टी में कह रहा है कि फाई डैश अगर आप निकालिएगा तब किसके, तो फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का उल्टा, इसका मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। फोर में क्या कह रहा है, फोर में आपका कह रहा है यूनिवर्सल सेट का डैश। अब देखिए हम क्या बोले, सारा एलिमेंट है सो यूनिवर्सल सेट में आता है, और उसका डैश अगर आप निकालेंगे तो कॉमन सेंस सोच करके बताइए क्या होगा। यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट आते हैं, और ए डैश का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो जब एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो वो कैसा सेट को रिप्रेजेंट करेगा, एम्प्टी सेट। तो यहाँ का इसका वैल्यू क्या हो गया, 5। ये सब रटने का चीज नहीं है, कंसेप्ट को सीखिए। और कंसेप्ट अगर हो जाएगा ना तो आपको रटिएगा, हो सकता है 4 दिन के बाद आप भूल जाए, लेकिन कंसेप्ट अगर आपका है ना पकड़, तो आप भूलिएगा नहीं। वहां पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ए यूनियन ए डैश होता क्या है, ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा। और लास्ट एक प्रॉपर्टी है ए डैश का होल डैश। अब देखिए ए का कंप्लीमेंट निकाले तो ए डैश, आप फिर उसका कंप्लीमेंट निकाल दीजिएगा तो किसके बराबर होगा, ए के बराबर हो गया। नोट कीजिए। हो गया यहां तक। ये सब प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, इसीलिए छोड़ दे रहे हैं। और अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरे को प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है तो आप एक हम बता देते हैं। आप ऐसे समझो कि यूनिवर्सल सेट आप लिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ए एक आपका सेट है 3 और 4, ठीक है। तो ए डैश क्या हो गया, तो ए डैश आपका हो गया 1, 2, 5, यही हो गया ना। और आपको कहा जाता ए इंटरसेक्शन ए डैश बताइए दोनों में कोई कॉमन है, नहीं है, तो 5 हो गया। आपको कहा जाता है ए यूनियन ए डैश बताइए, ए यूनियन ए डैश, तो कैसे लिखने के लिए बताए थे,
बताए थे कि पहले ए का सारा एलिमेंट लिख दीजिए, तो ए का सारा एलिमेंट क्या है, 3 और 4 है, नहीं। उसके बाद ए डैश का सारा एलिमेंट लिखिए, तो 1 2 5 है, तो यहाँ पे लिख दिए 1 2 5, ठीक है, 1 2 5। इसी को सिस्टमेटिक लिख दीजिएगा, तो 1 2 3 4 5। ये किसके बराबर आ गया, यूनिवर्सल सेट के बराबर आ गया। तो ये सब में कुछ है नहीं, ठीक है, और इसका जरूरत भी नहीं है, इसीलिए आपको प्रूफ करके नहीं बता रहे, बस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट का डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। कहता क्या है कि द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए व्हिच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ बी। नहीं समझ में आया होगा, दो सेट ए और बी दिया हुआ है और आपको कहा जाए कि ए माइनस बी बताइए क्या होगा, तो ए के वैसे सारे एलिमेंट होंगे जो बी में नहीं होना चाहिए। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो ए माइनस बी पढ़ेंगे क्या, ए माइनस बी, क्या पढ़ेंगे, ए माइनस बी। ध्यान से समझिएगा, दो सेट का डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको ए माइनस बी निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो ए का सारा एलिमेंट ए माइनस बी होगा, कब, उसमें बी का एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो सोचिए, बी का एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इसको और अच्छा समझते हैं, जैसे ए माइनस बी का मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि अगर x a का एलिमेंट है तो वह b में नहीं होगा। a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a। x किसका एलिमेंट है, a का एलिमेंट है, तो x b का एलिमेंट कभी नहीं होगा। तो यहां पे लिखेंगे कि एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब क्या हुआ, इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b डैश। इसका मतलब क्या हुआ, a का एलिमेंट होगा, b का एलिमेंट नहीं होगा। डैश का मतलब नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी में बहुत जरूरत पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, मीनिंग समझिए। अगर कहीं लिखा हुआ a इंटरसेक्शन b डैश, प्रोबेबिलिटी में माइनस नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी में इस तरह से रहेगा। अब आपको समझना है कि सिंबल का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि a के एलिमेंट होंगे, b के एलिमेंट नहीं होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि 10 x बिलोंग्स टू a माइनस बी अगर कहीं लिखा हुआ x बिलोंग्स टू a माइनस बी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप ये समझे कि x है सो a माइनस बी का एलिमेंट है। तो x जब a माइनस बी का एलिमेंट होगा, इफ एंड ओनली इफ x a का एलिमेंट होगा एंड b का एलिमेंट नहीं होगा। x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब इसको क्या बताए थे, इसको क्या पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ, दोनों तरफ एरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिखा हुआ है तो ये होगा, और ये लिखा हुआ है तो ये होगा। अगर कहीं लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और आपसे टीचर पूछ दिया कि बताइए इसका मतलब क्या समझते हैं, तो a माइनस एक्स बिलोंग्स टू a माइनस बी, x है सो a माइनस बी का एलिमेंट है। और अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी, और टीचर पूछ दिए कि अच्छा जी बताइए x है सो a माइनस बी का एलिमेंट है, तो x a का एलिमेंट है या b का एलिमेंट है या दोनों का एलिमेंट है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर x है सो a का एलिमेंट है, b का एलिमेंट नहीं होगा। अब इसी को वेन डायग्राम से समझते हैं। तो वेन डायग्राम में आपको क्या बताए थे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल खींचते हैं, इसको यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। अब यहाँ पर दो सेट है a और b, ठीक है, तो एक सर्कल बना है, इसको हम क्या कहेंगे a। एक दूसरा सर्कल बना है b, ठीक है, एक दूसरा सर्कल बना है, इसको क्या कहे b। अब आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि a माइनस बी बताइए। तो a का सारा एलिमेंट होगा लेकिन b में नहीं होना चाहिए, तब b में नहीं होना चाहिए। तो अगर इसको देखें तो ये वाला जो पार्ट है जिसको हम कलर कर रहे हैं, ये सिर्फ a माइनस बी कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो कॉमन है। तो कॉमन का मतलब क्या हुआ कि ये इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो तो b में होगा, और माइनस आप कर रहे हैं तो b है सो पूरा सब्ट्रैक्ट होगा।
अगर कोई एलिमेंट ए और बी दोनों में कॉमन है तो उसको आपको हटाना पड़ेगा, सिर्फ ए का एलिमेंट होना चाहिए। समझ में आया बात? और इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए माइनस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। यही चीज तो आपको पता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब कंप्लीमेंट बताए थे। कंप्लीमेंट को आप सी से भी लिखते हैं, बार आप लिखते हैं। तो ए माइनस बी समझ में आया सब लोग को? इसी में अगर आपको यहां तक पहले कंप्लीट कीजिए। यहां तक हो गया सभी लोग का? चलिए, तो यहां पे हम लोग क्या निकाले, a माइनस बी। अब आपको कहा जाता है कि चलिए आप लोग अब b माइनस ए बताइए कि b माइनस ए का मतलब क्या समझते हैं। तो b माइनस ए का मतलब हुआ कि x b का एलिमेंट होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू b, और किसका नहीं होगा, a का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब a सबट्रैक्ट आप कर रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे कि एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। b माइनस ए निकाल रहे हैं तो x b का एलिमेंट होगा, a का एलिमेंट नहीं होगा। a माइनस b आप निकाल रहे हैं तो x a का एलिमेंट होगा, b का नहीं होगा। बस इतना ही तो फंडा है। और इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, a डैश इंटरसेक्शन b। इसका मतलब क्या हुआ, a का एलिमेंट नहीं होगा, b का होगा। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि b का होगा, a का नहीं होगा। दोनों तो सेम लिखा हुआ है, देख लीजिए। b का होगा, a का नहीं होगा। अब इसी को बोल दे नहीं, a का नहीं होगा, b का होगा। अरे बात तो एक ही है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 10 x बिलोंग्स टू b माइनस ए लिखा हुआ है, तो इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। बोलिए, तो a माइनस बी और b माइनस ए समझ में आया? अब इसी में आपको कहा था कि वेन डायग्राम बनाइए इसका जी। नहीं, आप लोग खुद से इसका वेन डायग्राम बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनाएंगे, कॉर्नर में बताए थे यूनिवर्सल सेट, उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दो सेट है ए और बी, तो यहाँ पर लिखेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, इसका नाम देंगे ए, एक दूसरा सर्कल बनाएंगे, इसका नाम देंगे बी। क्या निकालना है, b माइनस ए, बी का सारा एलिमेंट बट ए में नहीं होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट है सो साइडेड होगा, पूरे सर्कल नहीं, ये वाली पार्ट, बी का सारा एलिमेंट बट वो ए में नहीं होना चाहिए। इसको कैसे लिखेंगे, तो यहां पे हो गया b माइनस ए इक्वल टू b इंटरसेक्शन a का कंप्लीमेंट। b होगा, a नहीं होगा, b होगा, a नहीं होगा। समझ में आया बात? तो आपको दो चीज का हम थ्योरी आपको बता दिए। कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए जो है आपका एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन एक तरह से हो गया, और डिफरेंसेस आपका पढ़ना है एक्सरसाइज 1.4। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं डिफरेंसेस से भी और कंप्लीमेंट से भी, और आप एक्सरसाइज का अब सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 आप बना सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 आप बना सकते हैं, आपसे बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे। यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए। यहां तक हो गया सभी लोगों का? चलिए एक क्वेश्चंस लेते हैं सीरियल वाइज। हम लोग जो क्वेश्चन नंबर देख रहे थे 37 हो चुका था, अब 38 है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, डिफरेंसेस निकालने के लिए कहा जा रहा है, ध्यान से सीखिएगा। अब इतना बताने के बाद हम मान के चलते हैं कि वो किसी भी बुक से आप कोई भी क्वेश्चन उठाएं, वो आर डी शर्मा हो, आर एस सरवाल हो, एनसीईआरटी हो, आपसे बन जाना चाहिए। तो ध्यान से सीखना है। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, ए आपका एक सेट दिया हुआ है, बी एक सेट दिया हुआ है, सी एक सेट दिया हुआ है, डी एक सेट दिया हुआ है। सबसे पहला आपको क्या कह रहा है, ए माइनस बी निकालिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 कहां तक, 21 तक है। बी एक दूसरा सेट है 4 8 12 और 20। ये 4 का मल्टीपल नहीं बोलिएगा क्योंकि 16 यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा। 16 रहता तब हम लोग बोलते कि 4 का मल्टीपल है 20 तक। सी आपका क्या है, 3 का मल्टीपल नहीं, तो यहां पर 3 6 9 12 21 तक। डी क्या है, 5 का मल्टीपल 20 तक।
तो यहाँ पे 5 का मल्टीपल हो गया 20। अब सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट में क्या कर रहा है, a माइनस बी। अब a माइनस बी आपको निकालना है, तो इसका दो मेथड है। a माइनस बी निकालना है तो इसका दो मेथड है। दो मेथड क्या है कि आप पहले ना a इंटरसेक्शन b निकाल लो। ध्यान से सीखिएगा, आप क्या कीजिए, a इंटरसेक्शन b निकाल लीजिए। तो a इंटरसेक्शन b आप देखिए तो a में है 1 से लेके 21 तक, अब b में क्या है 4, 8, 12 और 20। तो यही देखिए, ये 1 से लगातार है 21 तक, और ये है सो 4, 8, 12, 20। तो 4, 8, 12, 20 इसमें तो आएगा ना। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन आपका हो जाएगा 4, 8, 12, 20। बोलिए होगा कि नहीं होगा। तो जो इंटरसेक्शन है उसको हटा दीजिए, जो इंटरसेक्शन है उसको आप हटा दीजिए, जो इंटरसेक्शन है इसमें आप हटा दीजिए। तो हटा दीजिएगा तो आपका क्या बचेगा, आपका ये बचेगा यहाँ पर 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, ठीक है 13, इसके बाद क्या होगा 14, इसके बाद क्या होगा 15, उसके बाद क्या होगा 16, 17, 18, 19 और 21। ये हो गया, यही आपका ये माइनस बी हो गया। यही चीज ना कर रहे थे। एक मेथड तो ये हुआ कि आप पहले क्या करो ना, इंटरसेक्शन ही निकाल दो, और जो इंटरसेक्शन है वो हटा दीजिए एक में, हो गया a माइनस। अब दूसरा मेथड आपको क्या बताया, दूसरा मेथड में बताया कि a के सारे एलिमेंट होंगे बट वो एलिमेंट b में नहीं होना चाहिए। तो b में जब नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब देखिए, सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा 1, क्यों लिखे 1, क्योंकि b में 1 नहीं है। इसके बाद क्या होगा 2, इसके बाद क्या होगा 3, 4 नहीं होगा, क्यों 4 b में है, 4 b में, तो 4 अब नहीं होगा, क्या होगा 5, इसके बाद क्या होगा 6, इसके बाद क्या होगा 7, 8 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 8 b में है। इसके बाद क्या आ जाएगा 9, इसके बाद 10, इसके बाद 11, 12 नहीं होगा, क्यों 12 b में है। इसके बाद क्या हो जाएगा 13, इसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं होगा, और 21 तक है तो इसके बाद आपका होगा 21। तो आपके पास दो चॉइस है, जो आसान लगता है ना उसको आप फॉलो कीजिए। या तो आप ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल करके उसको हटा दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी में जितने भी सारे एलिमेंट है उसको ए से हटा दीजिए, वही होगा। या दूसरा आप इस तरह से देखिए, ए के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए और बी में जो है उसको हटा दीजिए, बात तो एक ही पड़ा ना। जैसे सेकंड में आपको क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है बी माइनस सी। तो बी माइनस सी में आप कैसे निकालेंगे, तो आप पहले क्या करो, ये आप पे डिपेंड करता है कि बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए। तो बी इंटरसेक्शन जब सी निकालेंगे तो देखिए तो क्या होगा, ये 3 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, तो कॉमन क्या आ गया 12, ठीक है, कॉमन क्या आ गया 12। समझ में आ रहा है बात, ये 4 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, तो कॉमन जो होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। तो 12 होगा, उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा 24, 24 तो है ही नहीं है, तो सिर्फ बच गया 12। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि b माइनस सी जब हम करेंगे, सारा एलिमेंट होगा जो c में नहीं होना चाहिए, तो यहां पर सिर्फ 12 को हटा दीजिए। तो 12 को आप हटाइएगा तो कौन कौन एलिमेंट हो गया 4, 8 और 20, बस यही आपका b माइनस सी निकल जाएगा। समझ में आ रहा बात, यही आपका क्या हो गया b माइनस सी। तो b माइनस सी में क्या आ जाएगा 4 आएगा, 8 आएगा और 20 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत। तो दोनों मेथड आप पहले इंटरसेक्शन करके निकाल करके और इसमें हटा दीजिए, ठीक है, इसमें आप हटा दीजिए, b माइनस सी था तो इसमें हटा देंगे। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा 4, इसके बाद क्या हो जाएगा 8, 12 तो होगा नहीं क्योंकि 12 इसमें भी है, इसके बाद क्या है 20, तो 20 तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर 20 भी लिखेंगे, हो गया। थर्ड में देखिए, थर्ड में आपका क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है c माइनस डी।
तो C माइनस डी जब आपको निकालने के लिए कहेगा तो पहला मेथड ये है कि C इंटरसेक्शन D निकाल दीजिए। C इंटरसेक्शन D, तो देखिए C है सो 3 का मल्टीपल है, D है सो 5 का मल्टीपल है, तो 3 और 5 का मल्टीपल जो होगा कॉमन वो 15 का मल्टीपल होगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 15 आप हटा दीजिए। किस में से, C में से। तो C में से हम लोग क्या करेंगे, 15 हटा देंगे। अब बाकी सारे एलिमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हो जाएगा 3, 6, 9, 12, ठीक है। उसके बाद 15 तो होगा नहीं, ये होगा, ये क्या निकला, C माइनस डी। तो एक मेथड है कि आप कॉमन निकाल करके उसको हटाइए, ठीक है। दूसरा मेथड है कि आप देख देख करके डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। जैसे अब इसी को लिखना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, लिखने के पहले देख लेंगे कि 3 5 में है या नहीं है, नहीं है तो 3 होगा। 6 लिखेंगे, अब 6 क्यों, क्योंकि 6 इसमें नहीं है तो लिख दिए। 9 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें 9 नहीं है। 12 लिखेंगे क्योंकि इसमें 12 नहीं है, बट 15 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ 15 है। इसके बाद क्या हो जाएगा 18, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 21। समझ में आ रहा है बात। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंटरसेक्शन करके निकाल लीजिए या देख करके आप डायरेक्ट लिख लीजिए। इसके सारे एलिमेंट को लिख दीजिए, बस ध्यान रखना है कि वह एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, 4 में क्या कह रहा है, 4 में आपका कह रहा है a माइनस सी। तो डायरेक्ट इस बार करते हैं, a का सारा एलिमेंट लिखते हैं, माइनस सी। ध्यान देना, देखिए 1 तो इसमें है नहीं तो लिख देंगे 1 होगा। 2 भी हो जाएगा, 3 नहीं होगा क्योंकि C में 3 है। इसके बाद फिर क्या करेंगे 4, तो 4 लिखेंगे। इसके बाद 5, 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 यहाँ पे है। फिर क्या हो जाएगा 7, इसके बाद 8, 9 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 9 यहाँ पर है, नहीं 9 है। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा 10, इसके बाद 11, 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15। तो 15 तो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल 15 है ना, तो 15 नहीं लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा 16, फिर 17, इसके बाद 18, तो 18 तो 3 का मल्टीपल है तो 18 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 19, उसके बाद 20, 21 फिर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 21 3 का मल्टीपल है। तो यही आपका क्या हो गया a माइनस सी। बोलिए कोई दिक्कत। अब आपका 5 में देखिए, 5 में क्या कह रहा है, 5 में कह रहा है a माइनस डी। तो a माइनस डी निकालने के लिए आपके पास फिर 2 चॉइस है, या तो आप a इंटरसेक्शन d निकाल लीजिए और a में हटा दीजिए। जैसे चलिए दूसरा फिर दोनों मेथड सीखिए ध्यान से। a माइनस डी निकालना है तो a यहां पर है, d यहां पर है, दोनों का इंटरसेक्शन बताइए क्या होगा, यही होगा ना 5, 10, 15 और 20, नहीं तो इसमें से ये सब सारे एलिमेंट को आप हटा दो। तो इसको जब हटाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा। इसके बाद 6, 7, 8, 9, फिर 10 नहीं होगा, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं होगा। उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20 नहीं होगा और सीधा क्या लिख देंगे 21। समझ में आ रहा है सब लोग को। तो ये क्या निकल गया a माइनस डी निकल गया, क्या निकल गया a माइनस डी। यहां तक कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें आपको कंप्लीमेंट निकालना है कि कोई सेट दिया हुआ है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा। जैसे यहां पर देखिए सॉल्यूशन में यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से लेकर के 9 तक। A एक सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 नहीं। B एक दूसरा सेट दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 नहीं 2, 4, 6, 8 और C एक तीसरा सेट दिया हुआ है 3, 4, 5, 6। ओके, सबसे पहला आपको क्या कह रहा है यूनिवर्सल ये A डैश निकालिए। अभी आपको बताएं A डैश का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट होंगे बट A में नहीं होना चाहिए।
तो उसको कैसे लिखेंगे, u माइनस ए। कैसे लिखेंगे, u माइनस ए। यानी कि जो बच्चा को डिफरेंस नहीं आता है उसको a डैश भी नहीं निकलेगा, इसलिए डिफरेंस सीखना जरूरी है। तो यहां पर क्या हो गया, u माइनस ए। अब यूनिवर्सल सेट और माइनस ए आप निकाल सकते हैं ना, अभी तो इतने सारे क्वेश्चंस किए। दो मेथड बताए, या तो आप दोनों का इंटरसेक्शन पहले निकाल लीजिए। तो u और a में इंटरसेक्शन क्या होगा, तो देखिए यूनिवर्सल सेट है सो 1 से लेकर के 9 तक है, और ये क्या है 1 से लेकर के 4 तक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर के 4 तक आपका कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। तो 1 से लेकर के 4 तक छोड़ देंगे, बाकी जो सारा एलिमेंट का होगा वो क्या कहलाएगा, a डैश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, a डैश कहलाएगा। तो इसी को ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। सेकंड में आपको क्या कह रहा है, b डैश निकालने के लिए, तो b डैश इक्वल टू क्या लिखिएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस b। अब यूनिवर्सल सेट माइनस b जब आप करेंगे तो b में जितने भी सारे या दोनों में इंटरसेक्शन, आप जैसे आपको समझ में आता है, तो दोनों का इंटरसेक्शन जब निकालिएगा तो 2, 4, 6, 8 यही आपका कॉमन हो जाएगा। तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी जो एलिमेंट बचेगा वही आपका b डैश कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1, 2 तो होगा नहीं, इसके बाद क्या लिखेंगे 3, 4 होगा नहीं, फिर क्या लिखेंगे 5, 6 तो होगा नहीं, तो क्या लिखेंगे 7, फिर 8 होगा नहीं, क्या लिखेंगे 9 हो गया। 9 तक ही था, यूनिवर्सल सेट कहां तक है, 9 तक है। थर्ड में क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन सी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन सी का होल डैश। अब थोड़ा सोचिए कैसे निकालेंगे, खुद से सोचिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में ए इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यूनिवर्सल सेट में किसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हम लोगों को ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन सी कैसे निकालेंगे, यहां पे यूनिवर्सल सेट लिख दिए, ठीक है, माइनस। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी देखिए, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, ये 3, 4, 5, 6 है, तो 3, 4 कॉमन है। ए और सी में इंटरसेक्शन क्या है 3, 4, ए और सी में कॉमन क्या है 3, 4, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन सी 3, 4, तो यहां पर माइनस कर देंगे 3, 4, 3 और 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, 1 से लेकर के 9 तक सारे एलिमेंट होंगे, बट 3, 4 नहीं होगा। तो इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, यही आपका ए इंटरसेक्शन सी का होल डैश निकला। तो जिनको सब्ट्रैक्शन में दिक्कत होगा वो कंप्लीमेंट निकालने में दिक्कत होगा। चलिए यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हो गया सभी लोगों का। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 4 में क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है ए यूनियन बी का होल डैश। अब आप बताइए क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी का होल डैश को कैसे निकालेंगे, तो यूनिवर्सल सेट अब माइनस ए यूनियन बी कर देंगे, नहीं तो यूनिवर्सल सेट क्या है 1 to लेके 9 तक है, अब माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या बताए थे, पहले ए के सारे एलिमेंट को आप लिख लो, तो 1, 2, 3, 4 है, तो 1, 2, 3, 4 लिख दिए। उसके बाद फिर क्या है यूनियन बी, बी के सारे एलिमेंट को लिखिए, तो 2, 4, 6, 8, तो 2 तो पहले लिख चुके, रिपीट तो होगा नहीं, तब क्या होगा, 4 भी लिख चुके हैं, ये भी रिपीट नहीं करेंगे, तब क्या होगा 6 और 8, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमा दे करके 6 और फिर कॉमा दे करके 8। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इसमें आपको क्या करना है 1, 2, 3, 4, 6, 8 हटा दीजिए इसमें से। तो जब हटा दीजिएगा 1 भी हट गया, 2 भी हट गया, 3 भी हट गया, 4 भी हट गया, ठीक है, बचा कौन 5, तो यहाँ पर पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद 6 भी हट गया, बचा कौन 7, तो 7 लिख दिए, 8 भी हट गया, 8 है वहां तो 8 भी हट गया, बचा कौन 9। तो यही आपका क्या हो गया ए यूनियन बी का होल डैश,
ठीक है, तो इतना बताने से आपको क्या होगा ना कि दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अब आपका कोई भी बुक से आप क्वेश्चंस बनाते हैं तो आपसे बन जाना चाहिए, वो एनसीईआरटी हो, आर एस अग्रवाल हो, आर डी शर्मा हो, केसी सिन्हा हो, कोई भी बुक हो, ठीक है। दूसरा, कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं ये भी चीज आपको सिखा दिए। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 का फिर देखेंगे। क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।